मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता हूं, हम सवालों से नहीं भागते हैं। पूछेंगे ना कि 2.5 से 3 लाख SC ST के बच्चे डिलीवरी बॉय शराब की बिक्री करने में कैसे चले गए, घर घर पहुंचाने के लिए? इसका जवाब क्या देंगे नीतीश कुमार जी? और तीसरा, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पे भी कुछ बोलिएगा, अपने लब को खोलिएगा, आप बताइएगा वो कौन थे बड़े तोंद वाले, वो कौन थे जिनके सरों पे बाल नहीं थे? आप सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित लगातार वहां पे यौन शोषण का कार्य करवा रहे हैं मुजफ्फरपुर में। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज देर शाम एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन जैसा आमतौर पर होता है कि यात्रा शुरू होने से पहले विरोधियों के तंज शुरू हो जाते हैं, तो इस बार भी वैसा ही हुआ और तंज जो है वो शुरू हो गए हैं। किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव अब तक न यात्रा पूरी कर पाए हैं और न कर पाएंगे। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता संवाद यात्रा नहीं बल्कि उम्मीदवार खोजो यात्रा है, यानी उम्मीदवारों की खोज में यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान साहब मौजूद हैं। कैसे देखते हैं इन सब बयानों को? आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग जी, उनको जवाबदेही होनी चाहिए कि सरकार कैसे चल रही है, बिहार प्रदेश को क्या मिला इनके 18 से 20 सालों के शासनकाल में। लेकिन बेशर्म लोग हैं ना, बेशर्म है, विपक्ष से सवाल करते हैं, सत्ता शासन में वो बैठते हैं और ये भी नहीं जानते साथ साथ में बिहार के जनता का अपमान करते हैं। बिहार की जनता का अपमान किस तरीके से? बिहार की जनता ने 2 बार जनादेश दिया राष्ट्रीय जनता दल को और अपना नेता चुना, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को। तो उनको तो शर्म आनी चाहिए ये बोलने में कि जनता का जनादेश तो स्वीकार कर लेते, लेकिन वो जनता का जनादेश भी नहीं स्वीकार करेंगे। उनको बताइएगा द न्यूज हब की तरफ से कि बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना नेता चुना और 2 बार सबसे बड़े पार्टी का खिताब भी दिया। बिहार की जनता ने हमें आस्था दिखाया, हमें उम्मीद दिखाई और नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनके सपने को पूरा किया 5 लाख नौकरी देके। लेकिन ये उलूल जुलूल बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कह रही है कि दहशत फैलाने के लिए तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं। हाँ, NCRB का डेटा जरूर उनको पढ़ना है। दहशत तो फैलेगी, भारतीय जनता दल पार्टी में जो है दहशत तो है, तेजस्वी फोबिया तो है, जनता दल यूनाइटेड में भी है। जनता दल यूनाइटेड के जो मुखिया है, प्रदेश के मुखिया, पता चलता है कि उनको हाईजैक कर लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई दूल्हा नहीं हुआ, कोई CM फेस नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है दहशत तो होगी। दहशत तो इस बात की भी होगी, उम्मीदवारों की भी टेंशन है, उम्मीदवार आप लोगों को नहीं मिले। फिर मैंने कहा, मैं फिर दोबारा दोहराता हूं, 2 बार बिहार की जनता ने जनादेश दिया राष्ट्रीय जनता दल को, अपना नेता चुना आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को। जनता का तो सम्मान कर लेते, इतनी ओछी राजनीति क्यों करते हो साहब? और उनको ये भी आईना आप दिखाइएगा कि 42 और 43 सीट वाले को बैसाखी पे चलती है भारतीय जनता पार्टी, जो कि दम्भ ठोकती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ बैसाखी की सरकार चलाती है। आज तक उनका चेहरा कोई पॉपुलर नहीं है, तो जाहिर सी बात है ना, दहशत तो होगी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी भी यात्रा पर निकल रहे हैं 15 दिसंबर को, लेकिन वो निकलेंगे, इस पर क्या कहना है आपका? बिहार प्रदेश 18 से 20 साल के संवाद यात्रा मैं सब कुछ बताता हूँ, उनको महिलाओं को जवाबदेही देनी चाहिए। प्रदेश के मुखिया, महिलाओं का जवाब दीजिए। आपने गलत नीति के तहत जो आपने शराबबंदी किया महागठबंधन की सरकार में, लेकिन आपने उसको सही से पूर्ण तरीके से लागू नहीं किया। हजारों लोगों की आंखों की रोशनियां चली गई। उन माँ बहनों से आप क्या जवाब दीजिएगा? उन माँ बहनों से क्या जवाब दीजिएगा जो SC ST वर्ग से लोग आते हैं, उनके बच्चे 2.5 से 3 लाख। पता चलता है शराबबंदी में 500 रुपए के लिए डिलीवरी बॉय बनते हैं। इतना बेरोजगारी आपने बिहार में फैला दिया और उनके बच्चे शराब डिलीवरी बॉयज बन गए। ये क्या कह रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि जो भी महिलाओं के लिए किया हमने ही किया। 2005 से पहले कुछ नहीं था, 2005 के बाद ही होना शुरू हुआ। पत्रकार महोदय, एक एक चीज का मैं सब जवाब दूंगा। मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता हूं, हम सवालों से नहीं भागते हैं।
पूछेंगे ना कि 2.5 से 3 लाख SC ST के बच्चे डिलीवरी बॉय शराब की बिक्री करने में कैसे चले गए, घर घर पहुंचाने के लिए? इसका जवाब क्या देंगे नीतीश कुमार जी? और तीसरा, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पे भी कुछ बोलिएगा, अपने लब को खोलिएगा, आप बताइएगा वो कौन थे बड़े तोंद वाले, वो कौन थे जिनके सरों पे बाल नहीं थे? आप सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित लगातार वहां पे यौन शोषण का कार्य करवा रहे हैं मुजफ्फरपुर में। फिर दोबारा भी हुआ था इस तरीके का, फिर कैसे जायज थे? आपने उसे क्या किया महिला उत्थान के लिए? और आप ये भी बताइएगा प्रजनन, अरे आपने परिवार नियोजन को लेके सदन में विधानसभा सत्र के दौरान आपने क्या कहा था? कितनी बेहुदा और बेगैरत बातें कही थी, आप उसको भी बताइएगा कि आपके दिल दिमाग में कितना सम्मान है बिहार प्रदेश की महिलाओं के लिए। और दूसरी बात, आप इतनी गरीबी में झोंक दिए बिहार प्रदेश को, 260 करोड़ क्यों खर्च करिएगा? बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई आप अपने ऐशो आराम में 260 करोड़ रुपए से भी वो ज्यादा कह रहे हैं खर्च कर पहले दीजिएगा। स्थिति इससे भी बदतर थी, पहले कोई बाहर निकलता था जी, जो भी हुआ 2005 के बाद हुआ। उनको रिपोर्ट पढ़ना चाहिए ना, ऑक्सफैम की रिपोर्ट, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट, उनको पढ़ना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि 2005 में अतीत के कम्बल में मुंह छिपाने वालों 2005 से 2024 में आ गए और आज भी बिहार पूरे देश में सबसे ज्यादा पलायन का केंद्र क्यों बना हुआ है? आज भी प्रति व्यक्ति आय सबसे पिछड़ा राज्य पूरे देश में बिहार क्यों बना हुआ है? ये पैसे से क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं आप लोग? एक तंज और आया है जनता दल यूनाइटेड से, उस पर भी बात कर लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह, उन्होंने कहा तेजस्वी फेलियर क्रिकेटर है। मास्टर ब्लास्टर नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्लास्टर ब्लास्टर तेजस्वी है। वो बहुत कुछ कहेंगे क्योंकि वो तो RSS की गोद में बैठ गए हैं ना, उनकी विचारधारा से वो प्रोत स्रोत हो चुके हैं। ये कुछ भी कह सकते हैं नीरज कुमार, उनके मुख्य प्रवक्ता। ये इनका तो यही काम है ना, अपने काम किए हुए चीजों को नहीं गिनाएंगे। तेजस्वी फोबिया हो चुका है 42 सीटों वाले को, 43 सीटों वालों को तेजस्वी फोबिया हो चुका है। जैसे ही चले नहीं कि इनको कुछ भी अनाप शनाप ये कह देंगे। अरे इसमें क्या कमी है? आप देखिए ना कि आपने ऐसा क्रिकेटर क्यों नहीं पैदा किया। हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी, हम समझ सकते हैं आपकी निराशा भी हम समझ सकते हैं, आपकी हताशा भी हम समझ सकते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जैसे ही यात्रा पे निकलते हैं ना, इनके अंदर बेचैनी हो जाती है, बौखलाहट हो जाती है और ये घबराहट में ये कुछ भी बोलते हैं। घबराहट में दिया हुआ बयान है, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए, तो नीरज कुमार सिंह का जो बयान है वो घबराहट में दिया हुआ बयान है और 42-43 सीटों वाली जो पार्टी है वो क्या हमारे बारे में बात करेगी, ऐसा आरजू खान कह रहे थे। साथ ही क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर, और मुख्यमंत्री जो महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं 15 दिसंबर से, उसको लेकर आपने पूरी बातचीत सुनी। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।